हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज कंजक्शंस। तो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें हमने वर्ब कर लिया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स हमने कर लिए हैं, एडवर्ब कर लिया है। आज हम करेंगे कंजक्शंस। तो बच्चों, कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आज हम वही वर्ड्स पढ़ेंगे। एंड हो गया, बिकॉज, सो मैनी, अनटिल, टिल, सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं सिंस, जिनको हम दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके क्या रूल्स हैं, कैसे हम यूज करते हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। कंजक्शंस पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें से हमने 6 कर लिए हैं और दिस इज योर 7th। नाउन कर लिया हमने, प्रोनाउन कर लिया है, वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रोवर्ब कर लिए हैं, प्रपोजिशंस भी हमने कर लिए हैं। आज हम कंजक्शंस करेंगे। सो और एंड फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर जिनको हम बोलते हैं कंजक्शंस। इनको हम यूज करते हैं टू जॉइन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। क्लियर बच्चों? कंजक्शन इज अ वर्ड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कंजक्शन की। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस, जैसे अभी मैंने बताया, टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। चाहे वो दो वर्ड्स हों आपके, चाहे फ्रेजेस हों, चाहे क्लॉजेस हों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, या आपके दो सेंटेंसेस हों, उनको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कंजक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? A conjunction is a word which joins two or more than two words, दो से और दो से ज्यादा शब्दों को, phrases को, clauses को और sentences को join करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? conjunction. Let's see the example. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? दो words के बीच में हमने क्या यूज करा है? and. वीना and श्वेता went to the market. अब वीना और श्वेता कहाँ गए? मार्केट गए। अगर हम बोलते हैं वीना श्वेता तो हमें पता नहीं चलता कि ये दो नाम है, हम कह रहे हैं वीना श्वेता। अगर हमने बोलते हैं वीना एंड श्वेता तो क्या है? वीना और श्वेता कहाँ गए? वेंट टू द मार्केट। क्लियर? तो इट मींस एंड ने क्या करा? इन दोनों को ज्वाइन करा टू वर्ड्स को एंड इट बिकम अ, और कैसे यूज करा? सेंटेंस में। क्लियर? वीना एंड श्वेता वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट इज मुकेश गेव मी अ बुक and an ink pot. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? एक सेंटेंस क्या है? मुकेश gave me a book. मुकेश ने क्या दी? मुझे एक बुक दी और क्या दिया? an ink pot. एक ink pot दी। I went to see him but he was not there. मैं वहां गया, I went to see him, मैं वहां उसे देखने गया। पास्ट टेंस में मुकेश, सॉरी, मैं, आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, परंतु बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहां नहीं था। तो इस तरह से हम दो सेंटेंसेस को किस तरह से विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस वी जॉइन, राइट? तो आई वेंट टू सी हिम बट, परंतु ही वॉज नॉट देयर। गिव मी अ टी और कॉफी, मुझे या तो कॉफी दो या टी दो। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या बोला? या लगाया है और, तो ये भी क्या है? कंजक्शन है। हमने अपनी चॉइस बताई है टू थिंग्स के बीच में, टी एंड कॉफी, टू ड्रिंक्स के बीच में हमने यहाँ पे अपनी चॉइस बताई है, या टी और कॉफी। तो गिव मी टी और कॉफी, तो और इज योर कंजक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शन यूज करें हमने सेंटेंसेस में? एंड, बट, और। क्लियर? तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसके यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़े, और इन एग्जांपल्स में ये क्या है बच्चों? एग्जांपल्स। क्लियर? कंजक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, सब बच्चों क्लियर हो गया? कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे हमारा कंजक्शन वर्ड कौन सा है? एंड। यहाँ पे क्या है बच्चों? बट,
or in this sentence or is your conjunction. तो डिफरेंट कंजक्शन अभी हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं, कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं और कहाँ पे आपको यूज करना है. अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस कि कितने टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शंस show different relationship between elements, but it's essential to understand the types of clauses first. An independent clause is a bunch of words. एक होता है independent clause जो कि क्या होता है डिफरेंट, जो हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बंच ऑफ वर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें क्या होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है एंड सेकंड पार्ट इज योर, जहां पे वर्ब से स्टार्ट होता है, दैट इज योर प्रेडिकेट. दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस की तरह हम यूज करते हैं क्योंकि उस कंप्लीट सेंटेंस से सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इंडिपेंडेंट है. और दूसरा क्या होता है बच्चों, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आर वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, जो कंप्लीट जो है सेंटेंस में पूरा सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. दो इसमें भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, बट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस. बट इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने में जो है मीनिंगफुल होता है, बट डिपेंडेंट क्लॉज जो है दूसरे पे डिपेंड होता है, अब कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. तो 2 टाइप्स के क्लॉजेस हैं, क्योंकि हम अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए कंजक्शन इज अ वर्ड जो किसको ज्वाइन करता है, विच ज्वाइंस 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस को भी, क्लोजेस को भी और सेंटेंसेस को भी. क्लियर. तो 2 टाइप्स के हमने अभी क्लॉजेस पढ़े कि एक में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और एक में नहीं होता है. एक जो है दैट कैन स्टैंड आउट इट्स ओन एज ए सेंटेंस, बट dependent clause are words with a subject or predicate that can't stand on its own as a sentence. अब यहाँ पे बच्चों कुछ आपसे रिलेटेड हमने यहाँ चीजें लिखी हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं और हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कंजक्शंस और या. अब यहाँ पे ये 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, वी कैन ईट पिज्जा. क्या बोल रहे हैं, वी कैन ईट पिज्जा, कि हम पिज्जा खा सकते हैं. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं वी कैन ईट बर्गर. दूसरी कन्वर्सेशन क्या चल रही है बच्चों उनकी, कि वी कैन ईट बर्गर, कि हम बर्गर खा सकते हैं. अब 2 कन्वर्सेशन है, 2 हमारे सेंटेंस है. एक क्या है कि यहाँ पे बच्चे दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि वी कैन ईट पिज्जा, एंड इन द सेकेंड कन्वर्सेशन क्या बात कर रहे हैं वो, दे टॉक कि वी कैन ईट बर्गर. अब हम ये 2 सेंटेंस बोल रहे हैं तो इट इज जो है बहुत लेंथी है. अगर हम इन दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या यूज करेंगे बच्चों, कंजक्शन और. क्लियर. तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर, क्योंकि दोनों में उन्होंने अपनी चॉइस बताई कि भाई हम पिज्जा भी खा सकते हैं और बर्गर भी खा सकते हैं. इनको हमें मिलाना है कंजक्शंस की हेल्प से. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर, कि हम पिज्जा भी खा सकते हैं और या बर्गर, दोनों में हमारी चॉइस है. अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों में से एक हम खा सकते हैं, इधर पिज्जा और बर्गर. क्लियर. तो इस तरह से जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भाई मुझे क्या दो, गिव मी टी और कॉफी. तो चॉइस थी कि चाहे मुझे कॉफी दे दो, चाहे मुझे पिज्जा दे दो. तो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस बताए हैं आपको, और हाउ टू कंबाइन या हाउ टू ज्वाइन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस, वो अभी हमने डिस्कस करा. कि एक में ये 2 बच्चे बातें कर रहे हैं और यहाँ पे भी बातें कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने कहा कि हम पिज्जा खा सकते हैं. अगर वहां पे चॉइस है तो उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों में से कोई सा भी खा सकते हैं, वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर. आपसे भी कोई पूछता है ना तो आप क्या बोलेंगे, भैया या तो मुझे दे दो पिज्जा या मुझे दे दो बर्गर, मुझे तो दोनों पसंद है और मैं दोनों खा सकती हूँ. राइट. तो आप क्या बोलेंगे कि आई कैन ईट पिज्जा और बर्गर, कि मैं जो है पिज्जा भी खा सकती हूँ या बर्गर भी खा सकती हूँ. बट यहाँ पे वी यूज हुआ है तो वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर. अगर आप अपने लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई कैन ईट पिज्जा और आई कैन ईट बर्गर.
तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई कैन ईट पिज्जा और बर्गर। तो मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, यहाँ पे ये दोनों बच्चे अपनी चॉइस बता रहे हैं कि हम या तो पिज्जा खा सकते हैं या बर्गर खा सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों कि कैसे दो सेंटेंसेस को हम एक सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरा आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया बच्चों कि यहाँ पे जो वी है यहाँ पे फुल स्टॉप हट गया है, राइट, रिमूव द फुल स्टॉप, कोई कैपिटल लेटर्स यूज नहीं हुए हैं सेंटेंस के बीच में, पहला कैपिटल है, राइट, और फुल स्टॉप हम कहाँ लगाएंगे, लास्ट में, क्योंकि हमने दो सेंटेंसेस का क्या बना दिया है, एक सेंटेंस बना दिया है। दैट इज वाई जो फुल स्टॉप है वो लास्ट में लगेगा सेंटेंस के। प्रॉपर नाउन के अलावा आपको कैपिटल लेटर बीच में नहीं यूज करना है। तो सिंपल सा फर्स्ट लेटर शुड बी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। वी कैन ईट पिज्जा, ये कैपिटल नहीं होगा, ये कैपिटल नहीं होगा, वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर। क्लियर। तो ये दोनों सेंटेंस को हमने क्या करा है, कंबाइंड कर दिया है, और क्या बन गया है बच्चों, वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, कौन सा हमने कंजक्शन यूज करा है, और जहां पे आपकी चॉइस है या आप अपना बता रहे हैं कि जो भी मिल जाए ये या ये। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइप, क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन join elements of equal grammatical value or rank. They can join two nouns, verbs, दो नाउन को भी जोड़ सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकते हैं, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, या दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। डिपेंडेंट नहीं होते हैं इसमें, इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों जो हैं मे बी ग्रामेटिकली जो है वैल्यू क्या है उनकी इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो यहाँ पे एक जो है इजी वे टू लर्न दिस, एक एक्रोनिम बनाया है फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। तो शॉर्ट में आप ऐसे याद कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, किसके क्या है ये, फैन बॉयज, फैन बॉयज। हाउ, FANBOYS। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो F फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y yet, S so। Clear? It is easier to memorize the 7 coordinating conjunctions with the acronym FAN BOYS. कैसे बना वो अभी हमने डिस्कस करा। अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हमें कैसे यूज करना है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज योर फॉर, राइट। आई वेंट टू बेड फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। अब ऑब्वियसली आप बेड में कब जाएंगे, क्योंकि जब आप जो है बहुत ज्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। तो आई वेंट टू बेड फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। And Reena left quickly and I was worried about her. तो यहाँ पे क्या है, दोनों की इक्वली जो है वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, थक गए हैं, इसीलिए हम कहाँ गए, went to bed. Reena left quickly and I was worried about her. कि वो जल्दी चली गई थी, इसलिए जो है I was worried about her. तो यहाँ पे क्या है, and Reena left quickly and I was worried about her. They were not up for athletics, nor was I. We were running late, but it was not possible to get out of here anytime soon. Parantu, is it okay or should I go for the last laugh? Yes, it was early in the morning, yet we were all ready to go home. He was panicking, so we were cautious. तो यहाँ पे हमने जो है पूरे जितने हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं यूज करे हैं, हाउ
इन अ सेंटेंस कैसे हमने यूज करे हैं ये अभी हमने डिस्कस करा। अभी हम आपको बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम यूज करते हैं टू जॉइन टू नाउन्स। अभी हम एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर करेंगे। टू नाउन्स, वर्ब्स को या टू एडजेक्टिव्स हैं, या एक नाउन है एक जो है प्रोनाउन है, दो सब्जेक्ट हैं, कैसे उनको ज्वाइन करते हैं कंजक्शंस, या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, तो वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। So we can coordinating conjunction and a subordinating conjunction. That means it can link two independent clauses or an independent clause with a dependent clause. Clear? यहाँ पे few more examples are given here so that कि आपको जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई coordinating conjunctions क्या होते हैं, right? How to use in a sentence. तो यहाँ पे examples दिए हैं, उसके बाद हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या how to use या किस तरह से हम noun के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि अगर दो नाउन होंगे तो किस तरह से यूज करते हैं, या दो आपके प्रोनाउन है, या नाउन प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव्स है। जैसे अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में देखा है कि किस तरह से दो जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन की कंजक्शंस किसको ज्वाइन करते हैं, टू वर्ब्स, राइट, टू नाउन को, टू एडजेक्टिव्स को कैसे ज्वाइन करते हैं, अभी हम लेटर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। स्टूड फास्ट एंड गॉट अ प्राइज। यहाँ पे क्या है, एलेक्स जो है फर्स्ट आया और उसे प्राइज मिला, तो ये वाला सेंटेंस किस पे डिपेंड है, दूसरे पे है भाई, इसीलिए उसको जो है प्राइज मिला। एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज, और उसे प्राइज मिला। रॉबिन एंड रसेल वेंट द ब्रिज। अब यहाँ पे दो नाउन के बीच में हमने यूज करा है कि रॉबिन और रसेल कहाँ गए, बीच में गए। स्लीप नाउ और यू विल मिस द क्लास टुमारो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्लीप नाउ कि अभी सो जाओ, और यू विल मिस द क्लास टुमारो, नहीं तो क्या होगा, या और यू विल मिस द क्लास टुमारो। रॉबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड सो ही डिड नॉट सक्सीड। अब ये क्या है, सेंटेंस डिपेंड है कि यू डिड नॉट, रॉबिन डिड नॉट ट्राई हार्ड कि उसने मेहनत नहीं करी, इसीलिए क्या हुआ, ही डिड नॉट सक्सीड। ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन। वो दुखी है बट टूटा नहीं है, बट परंतु नॉट ब्रोकन। रीता एज वेल एज शॉन केम हियर यस्टरडे एज Sean played well, still he lost. Play up to your potential, otherwise you will be left out of the team. कि अपने जो है पोटेंशियल से आप खेलो, अदरवाइज आपको क्या करेंगे, लेफ्ट, यू विल बी निकाल देंगे। वॉटसन एंड वार्नर आर इन गुड फॉर्म। दोनों में यहाँ पे दो नाउन है और दोनों में यहाँ पे क्या यूज करा है, एंड कंजक्शन। Alex is in good form, but Robin is not. यहाँ पे दो हमारे क्या हैं, clauses यूज हुए हैं। Life is full of troubles, yet none wants to die. She and I broke up at least a year ago. यहाँ पे क्या है बच्चों, दो pronoun है, she and I broke up at least a year ago. Seen as well as Nikita will go with us. She is quick and she reads clearly. She is clever, but her boyfriend is cleverer. I went to bed for I was feeling exhausted. I was sleeping and you made a lot of noise. I told you, but you didn't listen. तो यहाँ पे हमने पूरे जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है वो हमने यहाँ पे यूज करा। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हाउ टू लर्न दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये वाला फॉर्मूला याद करें, फैन बॉयज, एफ फॉर एंड, नॉर, बी फॉर बट, ओ और, वाई यट, एंड एस फॉर सो। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने सिंपल बताया आपको हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग
conjunctions. To join verbs, to join adjectives, to join sentences, independent या आपके जो है clauses हैं, phrases को join करने के लिए हम क्या use करते हैं? Conjunctions को. Clear? यहाँ पे लिखा है बच्चों एक सेंटेंस है, मोहन एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट. अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी कंजक्शंस को यूज कर रहे हैं तो वो नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव्स हैं या क्लॉजेस हैं या सेंटेंस हैं. तो यहाँ पे मोहन क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है. ऑब्वियसली सारे बच्चों को पता होगा कि आपका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है. क्लियर? तो मोहन भी नाउन है और सुधीर भी क्या है, नाउन है. और दो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, टू सब्जेक्ट्स. और कौन कौन से हैं? मोहन एंड सुधीर. दोनों क्या है बच्चों? नाउन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कंजक्शन जॉइंस नाउन्स. तो यहाँ पे दो नाउन को जोड़े हैं और कौन सा कंजक्शन जो हमने यहाँ पे लिया है? एंड. मोहन और सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट. दोनों क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे. तो योर कंजक्शन इज, कंजक्शन क्या है यहाँ पे? नाउन. सॉरी, एंड. और किसको ज्वाइन कर रहे हैं? नाउन को. कंजक्शन इज योर एंड और दो सब्जेक्ट्स क्या हैं? वो आपके नाउन है. क्लियर? राम, मोहन एंड सुधीर. क्लियर? तो ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. फिर आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि हमें जो है दो नाउन को जोड़ना है या दो सेंटेंस को जोड़ना है या दो वर्ब को जोड़ना है और हमें कंजक्शंस की हेल्प लेनी है. क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर यू एंड आई आर स्टूडेंट्स. यहाँ पे भी क्या है बच्चों? पहले वाले सेंटेंस में क्या था आपका? नाउन को हमने जो है ज्वाइन किया था. बट यहाँ पे यू और आई आपके क्या है? प्रोनाउन है. और आपको इसीलिए हमने पहले नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे, सो दैट आपको क्लियर रहे कि यू एंड आई इज योर प्रोनाउन. क्या है यहाँ पे? यू एंड आई प्रोनाउन है. और दो प्रोनाउन को क्या जोड़े हम? एंड. कंजक्शन इज योर एंड. तो यू एंड आई आर स्टूडेंट. तो यू भी आपका प्रोनाउन है, आई भी आपका प्रोनाउन है और दोनों क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं. तो टू सब्जेक्ट्स, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स हमारे नाउन थे, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं? प्रोनाउन. एंड कंजक्शन किसको ज्वाइन कर रहे हैं? प्रोनाउन यू एंड आई. क्लियर? दो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट है. पहले में हमने नाउन यूज करा, सेकंड में हमने प्रोनाउन यूज करा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. टू सब्जेक्ट्स हैं, वीना एंड आई. अभी यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको कि एक हमारा नाउन है और एक हमारा क्या है? प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमारा एंड यूज है. अभी हमने देखा कि एंड कंजक्शंस को हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में, हाउ वी यूज इन अ डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड को हमने कैसे यूज करा. क्लियर? तो वीना एंड आई वेंट टू देहरादून. एक नाउन है आपका और एक प्रोनाउन है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों आपका? एंड सेम है, बट द डिफरेंस इज द सब्जेक्ट में आपका डिफरेंस. एंड. अब यहाँ पे एंड क्या किसके लिए यूज हुआ है? टू सब्जेक्ट्स हैं. कौन कौन से हैं? एक आपका क्या है? नाउन और दूसरा क्या है आपका? प्रोनाउन. क्लियर? अब कौन कौन से हैं? वीना एंड आई. क्लियर? वीना एंड आई. एक नाउन है, एक प्रोनाउन है दो सब्जेक्ट्स. सब में टू टू सब्जेक्ट्स हैं, बट क्या है? वो सारे डिफरेंट है. और हमने किस तरह से एंड को यूज करा है? इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स. चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो नाउन और प्रोनाउन हो, बट वी यूज एंड इन डिफरेंट सेंटेंसेस टू ज्वाइन देम.
नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे हम टू सब्जेक्ट्स हैं अभी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन में क्या था बच्चों कि कंजक्शन ज्वाइन करता है नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव्स को। अब एडजेक्टिव्स को कैसे ज्वाइन करता है, लेट्स सी। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब हम यहाँ पे फादर क्या है, हमारे नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, दीज टू वर्ड्स पुअर और ऑनेस्ट, कि गरीब भी हैं और कैसे हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, राइट। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था कि नाउन की जो विशेषता बताता है उसको मॉडिफाइज करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो पुअर भी हैं और ईमानदार है। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज करा है, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, कि मेरे फादर क्या है, पुअर हैं परंतु क्या है, ईमानदार हैं। गरीब हैं बट कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो नाउन की क्वालिटीज को बता रहे हैं, उसको मॉडिफाइज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दीज टू वर्ड्स आर योर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एडजेक्टिव एडजेक्टिव, तो इन दो एडजेक्टिव्स को जो वर्ड हमारा ज्वाइन कर रहा है, दैट इज योर कंजक्शन। क्लियर? पुअर बट ऑनेस्ट, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एंड द वर्ड कंजक्शन इज योर बट, किसको ज्वाइन कर रहा है, एडजेक्टिव्स को। और कौन कौन से हैं वो बच्चों, पुअर बट ऑनेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्या है, ही स्पीक्स। अब देखो एडजेक्टिव था यहाँ पे क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, टू एडवर्ब्स है। क्या है ये, टू एडवर्ब्स हैं। अब एडवर्ब अभी हमने पढ़े थे कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अब यहाँ पे इसके बारे में नहीं बता रहा हुआ कि ही, वह लाउडली है या फ्लुएंटली है, वो बोल रहा है ही स्पीक्स। अगर वो होता है कि ही इज लाउडली एंड फ्लुएंटली, तब वो नाउन को मॉडिफाई करता। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसके मीनिंग को मॉडिफाइज करते हैं, वर्ब के, एडजेक्टिव के, या फिर एक और एडवर्ब होता है सेंटेंस में, उसको मॉडिफाइज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब इज योर, क्या है वर्ब आपका, स्पीक्स। स्पीक्स वर्ब है, और इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है कि लाउडली, कि वो बोलता है, बोलता कैसे, स्पीक करता है, बातें करता है या बोलता है, ही स्पीक्स जोर से और फ्लुएंटली, राइट। तो स्पीक लाउडली एंड फ्लुएंटली क्या है, आपके दो एडवर्ब हैं इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, दैट इज योर स्पीक्स। क्लियर? तो दो एडवर्ब हैं। तो यहाँ पे एंड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एंड ने नाउन को जो है ज्वाइन किया था, टू नाउन्स को, टू प्रोनाउन को ज्वाइन किया था एंड ने नाउन और प्रोनाउन को जो है ज्वाइन किया था, टू एडजेक्टिव्स को ज्वाइन किया। बट इन दिस सेंटेंस यहाँ यहाँ पे आपका जो एंड है, इट ज्वाइन टू एडवर्ब। अब क्यों करता है वो भी अभी हमने डिस्कस किया। एंड एडवर्ब्स, और कौन से दो एडवर्ब्स हैं, लाउडली एंड फ्लुएंटली। तो दिस इज योर वर्ब, और ये क्या है आपके एडवर्ब। क्यों है, क्योंकि ये इसको मॉडिफाइज करें द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब को मॉडिफाइज करें, दैट इज व्हाई दीज टू वर्ड्स आर योर एडवर्ब। यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मॉडिफाइज कर रहे हैं किसको, किसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, नाउन के बारे में। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने एंड को यूज करा टू ज्वाइन टू नाउन्स, यहाँ पे हमने एंड को यूज करा टू ज्वाइन टू प्रोनाउंस। इन दिस सेंटेंस वी ज्वाइन टू नाउन और प्रोनाउन को ज्वाइन करा विद द हेल्प ऑफ एंड।
यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, कौन से हैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स? एडजेक्टिव्स हैं, 2 एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करा बट ने, परंतु, राइट। और यहाँ पे अगेन एंड यूज करा हमने टू ज्वाइन 2 एडवर्ब्स। क्लियर? और क्यों है, रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब यहाँ पे 2 जो है फ्रेजेस को हमने यूज करा है। एक है आपका द फ्रॉग लिव्स इन वाटर और दूसरा फ्रेज क्या है? ऑन लैंड। अब 2 फ्रेजेस को ज्वाइन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने क्या बोला है आपको, तो वर्ब को ये क्या करता है? ज्वाइन करता है, नाउन को ज्वाइन करता है, प्रोनाउन को ज्वाइन करता है, एडवर्ब को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को एंड सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो यहाँ पे 2 फ्रेजेस हैं। एक फ्रेज है आपका क्या है? द फ्रॉग लिव्स इन वाटर और दूसरा क्या है? एंड ऑन लैंड, राइट। तो यहाँ पे हमने एंड यूज करा है टू ज्वाइन 2 फ्रेजेस, राइट। अब कौन कौन सी फ्रेजेस हैं? इन वाटर एंड ऑन लैंड। क्लियर? तो अभी हमने देखा एडजेक्टिव्स देख लिया हमने, क्लॉजेस देख लिए, फ्रेजेस देख लिए हमने, एडजेक्टिव्स देख लिए। अभी इसी को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अभी हमने कंजक्शंस पढ़े, उसके डेफिनेशन पढ़ी हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं और किस तरह से हमें उनको यूज करना है। सेंटेंस में हमने देखा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कैसे सेंटेंस में को 2 सेंटेंस आपको ज्वाइन करने हैं या 2 एडजेक्टिव्स ज्वाइन करने हैं या नाउन या प्रोनाउन को ज्वाइन करने हैं, हम किस तरह से उसको यूज करते हैं। रिवाइज द टॉपिक एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.